पीएम किसान योजना का 20वां किस्त रिलेटेड एक बहुत बड़ा नया अपडेट सामने निकल कर आया है दोस्तों। जी हाँ, आप हमारे इस चैनल पर बने रहे, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें क्योंकि नया नियम जारी हो चुका है पीएम किसान योजना का 20वां किस्त का। जी हाँ, यानी 20वां किस्त कौन से किसान भाई होंगे और वे नियम क्या है जो सरकार द्वारा लाया गया है 20वां किस्त से रिलेटेड, सारी कन्फ्यूजन सारी अपडेट इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ। तो आप हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहे। नया नियम जारी हो चुका है पीएम किसान योजना का 20वां किस्त से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हो सकता है दोस्तों। अगर आपको इंतजार है पीएम किसान योजना का 20वीं किस्त का, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ पीएम किसान योजना का 20वां किस्त जो है कौन से महीने में जारी किया जाएगा और वे क्या नियम है जो सरकार द्वारा 2025 में फरवरी में लाया गया है, और वे नियम का जो किसान भाई पालन नहीं करते हैं उनका पैसा जो है 2000 रुपये की राशि आने वाला किस्त जो 20वीं किस्त होगा उसमें उनका पैसा नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, यानी उनको जो है पीएम किसान योजना का 20वां किस्त से वांछित रखा जाएगा अगर वे नियम का पालन नहीं करते। इस योजना के अंतर्गत सरकार साल में 6000 रुपये की राशि 2-2 हज़ार करके हर 4 महीने में सभी किसान भाइयों के बैंक खाते में डीटीपी के माध्यम से सरकार भेजती है। जी हाँ, 3 किस्तों के रूप में सरकार साल में टोटल 6000 रुपये की राशि जारी करती है। पिछले साल 2024 में 3 किस्त जारी हुआ था, इस साल भी जो है 3 किस्त जारी किया जाएगा। 19वां किस्त जारी हो चुका है, साल का पहला किस्त, उसी के साथ साथ दूसरा और तीसरा किस्त जो है 2025 में कब जारी होगा इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं कि पीएम किसान योजना का 20वां किस्त कब तक जारी होगा। जी हाँ, परंतु उससे पहले आप यह जान लें दोस्तों कि पीएम किसान योजना के जो है क्या है, पीएम किसान योजना का लाभ कौन से किसान भाइयों को दिया जा सकता है और कौन से महीने में पीएम किसान योजना का पैसा आएगा। तो जैसा कि आपको मालूम है कि इस योजना के अंतर्गत जब भी किस्त जारी की जाती है तो सरकार 2000 रुपये की राशि उनके अकाउंट में डीटीपी के माध्यम से सरकार भेजती है। जी हाँ, यानी पीएम किसान योजना का जो है 2000 रुपये की किस्त अगर आपको पाना है 20वीं किस्त का, तो नया नियम क्या है वे जान ले कि 2025 में सरकार नया नियम क्या लाए हैं और उसका पालन सभी किसान भाइयों को करना अनिवार्य होगा। जो किसान भाई इस नियम का पालन नहीं करते हैं उनको जो है किस्त से वांछित रखा जा सकता है। जी हाँ, पीएम किसान योजना का जो विशेषता है दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आपको नाम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो कि लाभार्थी सूची यानी लाभार्थी कौन से किसान है जो इस योजना का लाभ ले सकते हैं, तो यह छोटे और सीमांत किसान होंगे जिनको पीएम किसान योजना का किस्त मिलता है। जी हाँ, पीएम किसान योजना का जो है छोटे और सीमांत किसानों को मिलता है। सालाना कितना पैसा दिया जाता है इस योजना के अंतर्गत, तो मैं आपको बताता चलूँ कि 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। प्रति किस्त जो है 2000 रुपये किस्त के रूप में जब जारी होता है, यानी साल में टोटल 3 किस्त जारी किया जाता है दोस्तों, और जो है 3 किस्त के साथ या टोटल 6000 रुपये की राशि सरकार पीएम किसान योजना के अंतर्गत देती है। जी हाँ, आवेदन प्रक्रिया जो है आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीक़ा से आसानी से कर सकते हैं। जी हाँ, चलिए जान लेते हैं नया नियम होने की तारीख क्या है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यह फरवरी 2025 में जो है सरकार द्वारा नया नियम लागू कर दिया गया है। पीएम किसान योजना का जो किस्त जो है उन्हीं किसान भाइयों को दी जाएगी जो वे नए नियम सरकार द्वारा लाए गए नियम को मानते हैं और उस पर चलते हैं। जी हाँ, यानी सरकार नया नियम लागू कर चुकी है और यह बता चुकी है कि कौन से किसान भाइयों को आने वाला समय में किस्त दिया जाएगा और कौन से किसान इससे वंचित रह जाएंगे। तो आपके पास अभी समय है, आप हमारे इस वीडियो को पूरा देख के समझ जाइए और उस नियम का जो है पालन आप कीजिए और उन दस्तावेज को भी अपडेट कर दीजिए कि आप जिससे आपका पैसा नहीं रुकेगा। जी हाँ, यानी भूमि का स्वामित्व सबसे पहला नियम सरकार यह क्लियर कर चुकी है 2025 में दोस्तों कि भूमि का स्वामित्व सभी किसान भाइयों को देना होगा। यानी भूमि जिस के नाम है उसी के नाम या फॉर्म भराना होना चाहिए। यानी पीएम किसान योजना का अगर आपको अगला किस्त चाहिए तो आपका भूमि का सत्यापन यानी लैंड सेटिंग का काम आपको कराना अनिवार्य है। आपको यह क्लियर कर दे दोस्तों कि किराए पर लिया गया भूमि इस योजना के पात्र नहीं होंगे। आपको आपके पास ज़मीन अपना होना चाहिए जिसका भूमि का सत्यापन जिस वजह से हो सके, जिससे लैंड सीडिंग का काम आप आसानी से करा सके, क्योंकि भूमि
स्वामित्व आपको सभी किसान भाइयों को 2025 में कराना अनिवार्य हो चुका है, तभी आपको जो है पीएम किसान योजना का 20वां किस्त सरकार देने पाएगी, वरना आपका अटक जाएगा पीएम किसान योजना का 20वां किस्त। जी हाँ, यानी आपको सरकार 20वां किस्त नहीं देने पाएगी जब तक आप भूमि का स्वामित्व नहीं करते हैं, क्योंकि भूमि का स्वामित्व का मतलब है कि आपको अपना भूमि का सत्यापन जल्द से जल्द करना होगा। दूसरे जो किसान होंगे वे आयकर रिटर्न्स होंगे, यदि वे आयकर विभाग जो है अपना जो टैक्स वगैरह भरते हैं, आयकर रिटर्न है, वे जो है तो इस योजना के पात्र नहीं होंगे, यानी उच्च वर्ग के किसान इस योजना के पात्र नहीं होंगे। यह केवल निम्न और सीमांत किसानों के लिए योजना लाई गई है। जी हाँ, पेंशन धारक भी इस योजना के पात्र नहीं होंगे। जिन किसान को पेंशन मिल रहा है वे भी इस योजना के पात्र नहीं होंगे। जी हाँ, नाबालिगों का लाभ नहीं मिलेगा, यानी इस योजना के अंतर्गत आपका जो उम्र है 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, आप एक किसान होने चाहिए, आपके पास निम्न और सीमांत जो है किसान होने चाहिए, आपके पास 2 हेक्टेयर के आसपास में ज़मीन होनी चाहिए, तभी आपको पैसा दिया जाएगा, वरना आपका जो है पीएम किसान योजना का किस्त रोक दिया जाएगा। जी हाँ, तो ये सारे नियम सरकार द्वारा ला दिया गया है दोस्तों 2025 में। आप सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप इस नियम का पालन करते हुए अपनी जो है 20वीं किस्त को ले सकते हैं। जी हाँ, वे 20वीं किस्त लेने के लिए आपको भूमि का सत्यापन के साथ साथ आपको KYC वगैरह और आधार सीडिंग वगैरह भी कराना अनिवार्य होगा। इस वीडियो में आगे हम बताएंगे दोस्तों कि पीएम किसान योजना का 20वां किस्त कब तक जारी होगा, परंतु उससे पहले आप यह जान लें कि 19वीं किस्त 2025 में जारी हो चुकी है 24 फरवरी को, और इस योजना के अंतर्गत सरकार 2-2 हज़ार रुपये की राशि सभी किसान भाइयों को दी थी। उसी तरह जो है 20वीं किस्त का समय नज़दीक आने वाला है, यानी आ रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि पीएम किसान योजना का 19वां किस्त 24 फरवरी 2025 को जारी किया गया था 2-2 हज़ार, और चूँकि यह किस्त हर 4 महीने के अंतराल में जारी किया जाता है दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है कि कब आएगी अगली किस्त, तो मैं आपको बताता चलूँ कि सरकार द्वारा अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, परंतु जून के महीने में यानी जून 2025 में आ सकता है पीएम किसान योजना का 20वां किस्त। जी हाँ, सरकार द्वारा अभी इसकी कोई आधिकारिक घोषणा वगैरह नहीं किया गया दोस्तों। या मीडिया रिपोर्ट की माने तो जून के महीने में आ सकता है पीएम किसान योजना का 20वां किस्त। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कोई भी सरकार द्वारा नया अपडेट 20वां किस्त से रिलेटेड आता है तो आपको इस चैनल पर जानने को देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो आप सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको आपका 19वीं किस्त का राशि मिला है कि नहीं मिला है, क्या आपने KYC कराया था या नहीं करवाया था, क्योंकि यहाँ पर आप जैसा देख सकते हैं कि योजना के लिए KYC अनिवार्य है। यानी अगर आप इस योजना का लाभ यानी पैसा लेना चाहते हैं तो आपको KYC कराना ज़रूरी हो गया है। जी हाँ, जब तक आप KYC नहीं करते हैं आपको आपका पैसा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पीएम किसान योजना का जो है 20वां किस्त जून के महीने में आने की संभावना 100% दिखाई दे रही है, परंतु यह केवल उम्मीद जताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट की माने और कई सोर्स की माने तो जून या फिर जुलाई के पहले सप्ताह भी हो सकता है। जी हाँ, तो यानी डेट को लेकर अभी कंफर्म कोई भी नहीं कह सकते हैं कि कब आएगा 20वीं किस्त का पैसा, परंतु यह मान के चलिए कि जून में या जुलाई में आपको 20वीं किस्त का पैसा दे दिया जाएगा। जी हाँ, परंतु यह उन्हीं किसान भाइयों को दिया जाएगा जो लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग और KYC का काम कंप्लीट कर लेते हैं। जी हाँ, आपको लैंड सीडिंग का काम, आधार सीडिंग का काम और KYC आपने करवाया है कि नहीं करवाया है आपको कैसे मालूम चलेगा दोस्तों। तो आप पीएम किसान योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर जो है आप डेट जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि दिसंबर से जो है मार्च के बीच और जुलाई के आसपास में यहाँ पर डेट, अप्रैल से जुलाई के बीच में जो है डेट दिखाई दे रहा है। यानी पीएम किसान योजना का जो है 20वां किस्त ज़्यादातर उम्मीद जताया जा रहा है कि जून के महीने में या फिर जुलाई के महीने में आ सकता है, क्योंकि जुलाई के बाद अगस्त नहीं हो सकता है दोस्तों, क्योंकि अगस्त से नवंबर तीसरा किस्त का पारी हो जाता है। तो यह मान के चलिए कि जून से जुलाई के बीच में ही यह पैसा पीएम किसान योजना का जारी होगा, क्योंकि अप्रैल से जुलाई के बीच
डेट दिखाई दे रहा है किस्त दूसरा किस्त साल का जारी होने का। तो जैसा कि आपको मालूम है कि पहला किस्त जारी हो चुका है और दूसरा किस्त के लिए जो है अभी थोड़ा समय लग सकता है, परंतु आप सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप नो योर स्टेटस पर जाकर अपना स्टेटस को चेक करें, क्योंकि जब तक आप अपना नो योर स्टेटस चेक नहीं करते आप यह क्लियर नहीं हो पाएंगे कि आपने लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग और ई-केवाईसी का काम करवाया है कि नहीं करवाया। क्योंकि बैंक में जो है आधार सीडिंग के लिए गवर्नमेंट जो है साल 2 साल 5 साल ट्रांजैक्शन नहीं होने पर बैंक जो है आपको केवाईसी के लिए फिर से बुलाती है। तो यह जो किसान भाई के बैंक में ट्रांजैक्शन बहुत कम हुआ है, साल 2 साल 5 साल हो गया, तो आप सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप अपना जो है बैंक में जाकर केवाईसी करा लें। और नो योर स्टेटस जब तक आप चेक नहीं करते हैं आपको आपका एलिजिबिलिटी स्टेटस नहीं दिखेगा दोस्तों, क्योंकि एलिजिबिलिटी स्टेटस देखना सभी किसान भाइयों के लिए ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें आपको लैंड सीडिंग यस दिखाई देगा। यानी अगर आपने भूमि का सत्यापन, अपना ज़मीन का जो है सत्यापन करवा रखा होगा, अगर आपके नाम पर ज़मीन होगा तो ही आपको यह पैसा दिया जाएगा। उसी तरह आप ई-केवाईसी का स्टेटस भी आसानी से चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ आधार बैंक का भी जो है स्टेटस आप आसानी से चेक कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि पीएम किसान योजना के अंतर्गत जब तक आप लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग और ई-केवाईसी नहीं देखते हैं आप यह क्लियर नहीं हो पाएंगे दोस्तों कि आपका पैसा आया है कि आपका पैसा नहीं आया है। जी हाँ, यानी पीएम किसान योजना का 20वां किस्त उन्हीं किसान भाइयों को दिया जाएगा जिन्होंने लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग और ई-केवाईसी का काम करवा कर रखा है। आपको समय समय पर बेनिफिशियरी लिस्ट को जारी जो है चेक करते रहना होगा। इसमें आपको जो है बेनिफिशियरी लिस्ट में सिंपली जो है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज चुनकर गेट रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है। आपको आपके एरिया का जो है बेनिफिशियरी लिस्ट मिल जाएगा। आप वहां पर आसानी से अपना नाम को खोज सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि यह बेनिफिशियरी लिस्ट चेक करने से एक फ़ायदा होता है कि आप यह कंफर्म हो जाएंगे कि आपको जो है किस्त मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि आने वाला है पीएम किसान योजना का 20वां किस्त। जिन किसान भाइयों ने अब तक अपना लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग और ई-केवाईसी का काम नहीं कंप्लीट किया है उन सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि वे जल्द से जल्द जो है अपना यह तीनों करा ले। कुछ किसान भाई नए जो रजिस्ट्रेशन कराए हैं वे भी अपना सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर पर जाकर अपना स्टेटस को चेक कर सकते हैं और वे भी चेक कर सकते हैं कि उनका लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग और ई-केवाईसी में क्या क्या गड़बड़ है, क्या क्या अपडेट करना है। तो आप सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द अपना तीनों काम को अपडेट कर लें। सरकार द्वारा नियम लागू कर दिया गया है, उन्हीं किसान भाइयों को दिया जाएगा पीएम किसान योजना का 20वां किस्त जिन्होंने लैंड सीडिंग यस, ई-केवाईसी यस और आधार सीडिंग यस करवा रखा है। ई-केवाईसी जिन किसान भाइयों का नो है उन्हें मैं बताता चलूँ दोस्तों कि ई-केवाईसी जब अब तक आपने नहीं करवाया है तो आप 2 तरीक़ा से आसानी से कर सकते हैं। जी हाँ, ई-केवाईसी एक ऑनलाइन आप आसानी से कर सकते हैं और ई-केवाईसी एक ऑफलाइन आप आसानी से कर सकते हैं। जी हाँ, ऑनलाइन के लिए आपको आधार नंबर मोबाइल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। आप घर बैठे मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से आसानी से कर सकते हैं ई-केवाईसी। जी हाँ, ऑनलाइन। ऑफ़लाइन के लिए आपको जो है सीएससी केंद्र पर जाना पड़ सकता है, क्योंकि ऑफ़लाइन के लिए आपको आधार कार्ड ले जाकर अपना सीएससी केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना बायोमेट्रिक द्वारा जो है आधार कार्ड के द्वारा आप अपना ई-केवाईसी का काम कंप्लीट कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि आने वाला पीएम किसान योजना का 19वां की संभावित तिथि निकल कर आ चुकी है दोस्तों। जून से जुलाई के बीच में आ सकता है। अपेक्षित डेट जो है सामने निकल कर आ चुका है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पीएम किसान योजना का 20वां किस्त का अपेक्षित डेट जो है सामने निकल कर आ चुका है। जून और या जुलाई के महीने में आ सकता है पीएम किसान योजना का 20वां किस्त। सरकार द्वारा अभी इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं किया गया है दोस्तों। कोई भी आधिकारिक घोषणा होती है आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। उससे पहले आप सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि जिन्होंने अब तक अपना मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया है वे जल्द से जल्द अपना मोबाइल नंबर को अपडेट कर लें। जी हाँ, जो किसान भाई न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म अब तक नहीं भरे, अगर उनके पास 2 हेक्टेयर के आसपास में ज़मीन है तो वे जल्द से जल्द न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दें, क्योंकि यह योजना जो है निम्न और सीमांत किसानों के लिए ही लाया गया है। धन्यवाद।